जो फजूल खर्ची का साथी हो उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। 4 तरह के मित्रों को यथार्थ मित्र जानना चाहिए। 1. जो सहायक हो। 2. जो सुख दुख दोनों का साथी हो। 3. जो अच्छा परामर्श देता हो तथा 4. जो सहानुभूति रखता हो। जो सहायक हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम आरक्षित अवस्था में होते हो उस समय वह तुम्हारा संरक्षण करता है। जब तुम्हारी संपत्ति आरक्षित रहती है उस समय वह उसका संरक्षण करता है। तुम्हारी विपन्न अवस्था में वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें आवाह विवाह जैसा कोई काम करना होता है तो वह तुम्हारी आवश्यकता में दुगुनी वस्तुएं तुम्हें ला कर देता है। जो सुख दुख दोनों में साथी हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने रहस्य बता देता है। क्योंकि वह तुम्हारी रहस्य की बातों को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। जो सत्परामर्श देता हो उसे यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है। वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी ऐसी बातें सुनाता है। वह तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोलता है। जो सहानुभूति रखता हो उसे भी यथार्थ मित्र जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर वह सुखी नहीं होता, तुम्हें सुखी देखकर वह सुखी होता है। तुम्हारी बुराई करने वाले को वह रोकता है, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले का वह समर्थन करता है। किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धम्म आदमी का धम्म कहलाने के योग्य हो उस धम्म की उसे शिक्षा देनी चाहिए कि वह 1. अपने माता पिता की सेवा और उनका सत्कार करे। 2. अपने गुरुओं तथा आचार्यों का आदर करे। 3. अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करे। 4. अपने मित्रों तथा 5. अपने साथियों से स्नेहपूर्ण बर्ताव करे तथा 6. अपने नौकरों और कामगारों की सहायता करे। 3. बालकों के लिए जीवन नियम। एक बालक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकार सौंप देते हैं। 4. शिष्य के लिए जीवन नियम। एक शिष्य को अपने आचार्यों के प्रति यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। उसे अपने स्थान से उठकर अभिवादन करना चाहिए। उसे पढ़ने लिखने में विशेष उत्साह दिखाना चाहिए। उसे अपने आचार्यों की व्यक्तिगत सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। जो कुछ उन्होंने सीखा है वह उसे सिखाते हैं। जो कुछ उन्होंने दृढ़तापूर्वक ग्रहण किया है वह उसे ग्रहण कराते हैं। वे उसे हर प्रकार के शिल्प का अच्छी तरह ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसकी आरक्षा की चिंता करते हैं। 5. पति पत्नी के लिए जीवन नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, उसे अधिकारी बनाना चाहिए तथा उसे गहने आदि बनवा कर देने चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है। वह उसके तथा अपने मायके सभी संबंधियों का आतिथ्य करती है। वह पतिव्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बड़ी होशियारी तथा दक्षता से पूरा करती है। एक कुलपुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शालीनता तथा उदाराशयता से पेश आना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने साथ करता है, और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र और उसके परिचित उसे प्यार करते हैं। उसकी आरक्षित स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं। मुसीबत पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं। 6. मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम।
एक मालिक को चाहिए कि वह अपने नौकरों तथा कामगारों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें बांट कर खाए और समय समय पर उन्हें छुट्टी भी दे, क्योंकि नौकर और कामगार अपने मालिक से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने पर सोने जाते हैं, जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। एक कुल पुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन वचन तथा कर्म से प्रेम पूर्वक सेवा करे, उनके लिए सदैव अपने घर के द्वार खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा करते हैं, वे उससे मैत्री रखते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना वह उसे सुनाते हैं तथा जो सुना है उसे ठीक और निर्दोष बनाते हैं। 7. कुमारियों के लिए जीवन नियम। एक बार भगवान बुद्ध भद्दिय के पास जातीय वन में ठहरे थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, अन्य 3 भिक्षुओं के साथ कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने अपने मौन से स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वह अपने स्थान से उठा, अभिवादन किया और तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाहन के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहां उग्गह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर बैठे। उग्गह में तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने कहा, भगवान, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान, आप उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख का कारण हो। तब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, लड़कियों, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम उससे पहले सोकर उठने वाली होंगी और उससे पीछे सोने वाली होंगी। हम काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। लड़कियों, तुम्हें ऐसा अभ्यास डालना चाहिए। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी तथा साधुगण जो कोई भी घर आए उनका आदर करने वाली होंगी, उनका स्वागत करने वाली होंगी, उनके आने पर उन्हें आसन और जल देने वाली होंगी। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे राई को हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम की समझ हासिल करेंगी जिससे हम उसे स्वयं करा सकें। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगी कि किसने क्या और कितना काम किया है और क्या और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों का बलाबल जानेगी और जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। लड़कियों, और यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धान, जो सोना तथा चांदी पति घर लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू उसे न ले जा सके। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत की बड़ी कृतज्ञ थी। 8. उपसंहार। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रुणाल बोला, भगवान अद्भुत है, जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढके को उघाड़ दे अथवा किसी पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आंख वाले रास्ता देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने नाना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया है और मैं भी बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया भगवान, आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। पहला भाग। उनके समर्थक 1. राजा बिंबिसार का दान। राजा बिंबिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी न था। वह भगवान बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और धम्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने कहा, भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया तथा प्रदक्षिणा करके चला गया।
रात बीत जाने पर बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी, भगवान, भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले पूर्व जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा बिंबिसार के महल में पहुंचे और भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन कर चुकने के बाद तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था कहाँ करूं? जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी ना हो और ऐसी होनी चाहिए जो बहुत नजदीक भी ना हो। जो लोग उनके पास आना जाना चाहे उनके लिए आना जाना सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो। जो एकांत हो, जन समूह से प्रच्छन्न हो और शांति जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया, मेरा अपना वेलुवन उद्यान है जो न नगर से बहुत दूर है और न नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। मैं क्यों न उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और भगवान बुद्ध के हाथ पर जल डालते हुए कहा, मैं यह वेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं विहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। तो अनाथ पिंडिक का दान उपासकत्व ग्रहण कर चुकने के अनंतर अनाथ पिंडिक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक ओर बैठा और बोला, भगवान, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ जो धन धान्य से संपन्न है और जहाँ शांति विराजती है। वहाँ महाराज प्रसेनजित का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारे और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब सेठ अनाथ पिंडिक घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा, हरा भरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताई। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा, लेना ही हो तो सारी जमीन पर कारशापर्ण श्री सोने का सिक्का बिछाड़ दो। अनाथ पिंडिक प्रसन्न हुआ और कारशापर्ण बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडिक का आग्रह था कि अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। बात यहां तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुंची। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडिक धनी तो था ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था, उसने अनाथ पिंडिक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने को ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में हिस्सेदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। बोला, जमीन तुम्हारी, पेड़ मेरे, मैं अपनी ओर से वृक्षों का दान करता हूँ। विहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहां संघ के योग्य एक विशाल विहार बनवाया गया जो बहुत ही सुंदर लगता था। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडिक का जेतवन आराम। संक्षिप्त रूपे जेतवन विहार ही रह गया। अनाथ पिंडिक ने तथागत को कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारने और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडिक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। उसने एक सोने की झारी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ को यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान दाता के साथ साथ सारी मानवता की कल्याण वृद्धि का कारण बने। अनाथ पिंडिक बुद्ध के प्रधान शिष्यों में से एक था, दानदाताओं में प्रमुख। 3. जीवक का दान। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेलुवन का दान किया है वह बहुत दूर है।
राजगृह में आम्रवर्ण नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से नजदीक था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण विहार बनवाए और विहार तथा बगीचा तथागत को समर्पित कर दे। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी कामना पूरी होने दे। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। 4. आम्रपाली का दान। उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, हम वैशाली चले। बहुत अच्छा, कह आनंद ने स्वीकार किया। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली पधारे। वहां वे वैशाली में आम्रपाली के आम्रवन में रहे। तब आम्रपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं। उसने कई राजकीय रथ जुटवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली की ओर से अपने उद्यान में गई। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहां तक रथ से जाया जा सकता था वह रथ से गई। उसके बाद वह रथ से उतरकर जहां भगवान थे वहां पहुंची और जाकर अभिवादन पूर्वक एक ओर बैठ गई। जब वह वहां बैठी थी, उसे भगवान बुद्ध का कल्याणकारी प्रवचन सुनने को मिला। तब आम्रपाली गणिका ने तथागत को दूसरे दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। तथागत ने उसे मौन रहकर स्वीकार किया। जब आम्रपाली को मालूम हुआ कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया है, वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन कर चुकने के अनंत प्रदक्षिणा कर चली गई। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं और आम्रपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को निमंत्रण देना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुटवाए और अपने वैशाली के सभी साथियों सहित तथागत की सेवा में उपस्थित हुए। इधर से ये जा रहे थे और उधर से आम्रपाली आ रही थी, और आम्रपाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, आम्रपाली, क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? स्वामियों, तथागत प्रमुख भिक्षु संघ ने कल के लिए मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आम्रपाली हमसे 1 लाख ले ले, यह कल का भोजन हमें कराने दे। स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें, तब भी मैं यह कल का भोजन आपको नहीं कराने दे सकती। एनएन। लिच्छवी हाथ मलते हुए आगे बढ़े। वे कहते जा रहे थे, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया, इस आम्रपाली ने हमें हरा दिया। अंत में आम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। यद्यपि वे जानते थे कि आम्रपाली बाजी मार ले गई है, तो भी उन्होंने सोचा कि हम भगवान बुद्ध के पास चलें। हो सकता है कि वे अब भी हमारे निमंत्रण को प्रथम स्थान दे दें। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से ही आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो, वे इन लिच्छवियों को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली से अनुमान लगा ले, यह दिव्य लोक के देवताओं के समान है। जहां तक रथों से जा सकते थे वहां तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और तब जहां तथागत थे वहां पहुंचे और अभिवादन करके अपना स्थान ग्रहण किया। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान, कल के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के लिए तो मैंने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तब लिच्छवियों को निश्चय हो गया कि आम्रपाली उन पर बाजी मार ले गई। उन्होंने तथागत के वचनों का अनुमोदन किया, अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदनंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। रात बीत जाने पर आम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मधुर खादनीय भोजनीय की तैयारी कराई और समय की सूचना भिजवाई। समय हो गया और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित जहां आम्रपाली का निवास स्थान था वहां पधारे। वहां पहुंचकर वे अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। अब आम्रपाली ने प्रमुख बुद्ध भिक्षु संघ को खादनीय भोजन से संतर्पित किया। वह अंत तक स्वयं आग्रह पूर्वक परोसती रही। भोजन समाप्त हो चुकने पर जब तथागत अपना पात्र और हाथ धो चुके, आम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तदंतर भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन किया। इसके बाद तथागत आसन से उठकर चले गए। 5 विशाखा की दानशीलता। विशाखा श्रावस्ती की एक बड़ी धनी महिला थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे।
जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, विशाखा जहां तथागत थे वहां पहुंची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भी भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी विनम्रतापूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित हैं और आपत्ति रहित हैं। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाख बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वाले को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर, दूध भात दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे आए। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, ये भिक्षु नहीं है, ये नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चली आई और मुझे यही कहा। तब मैंने उसे दोबारा भेजा। भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, नग्नता से जुगुप्सा पैदा होती है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे रह जा सकता है, अथवा जहां वह पहुंचना चाहता है वहां विशेष विलंब से पहुंचेगा और वह अपने यहाँ से ही थका थकाया रवाना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उसका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। पांचवे, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। सातवें, भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर पायास, खीर की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह पथ्य है। इसलिए मैं अपने जीवन भर संघ को क्षीर पायास का दान देना चाहती हूँ। अंतिम मांग भगवान, मैंने इसीलिए की है कि भिक्षुणियां नग्न ही आचरवती नदी के तट पर स्नान करती है, जहां गणिकाएं भगवान भिक्षुणियों का यह कहकर मजाक उड़ाती है कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह जुगुप्सा पैदा करने वाली है। भगवान, यही कारण थे और यही प्रयोजन थे। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की? विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है? तब भगवान जैसी जिसकी गति होंगी वह बताएंगे। यदि वह सोतापान्न आदि मार्ग फल प्राप्त रहा है तो वह बताएंगे, और यदि वह अरहत हो गया रहा है तो वह बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनसे पूछेंगी कि क्या यह भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है। यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चीवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी शुश्रूषक का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी होने के कारण औषध प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी।
तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने के कारण से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की। तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से यह 8 वर मांगे हैं। जो दान के पात्र है, उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत है, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानव पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदनंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्यानुमोदन किया। शील संपत्र उपासिका श्रद्धा युक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह दिव्य दान दुहक के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण होता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की ही आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त होती है और उसे दान में ही आनंद आता है। विशाखा ने पूर्व राम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम थी। दूसरा भाग। भगवान बुद्ध के विरोधी एक बार भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में कूटागारशाला में ठहरे हुए थे। अब भद्दीय लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, भगवान, लोग कहते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है। वह जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है। जो ऐसा कहते हैं उनका कहना है कि हम किसी भी तरह कोई अन्यथा बात नहीं कहना चाहते। भगवान, हम लिच्छवीगढ़ के लोग इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का स्वयं विषय में क्या कहना है। भद्दीय, सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह परंपरा से चली आई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वह किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति की कही हुई है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि उसकी बात माननी ही चाहिए। लेकिन भद्दीय, यदि तुम अपने ही अनुभव से यह जान लो कि अमुक कर्म पाप कर्म है, या अमुक कर्म अकुशल कर्म है, या अमुक कर्म विज्ञा पुरुषों द्वारा निंद है और अमुक कर्म हानिकर है, तो भद्दीय, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। अब जहां तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, मैं तुमसे ही पूछता हूं कि जो लोग मुझ पर जादूगर होने का आरोप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दीय बोला, भगवान, वे हैं। तो भद्दीय, क्या ऐसा आदमी जो महत्वाकांक्षी हो और लोभ के वशीभूत हो, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए दूसरे से झूठ नहीं बोलता व अकुशल कर्म नहीं करता? भगवान, करता है। तो भद्दीय, जब ऐसा आदमी द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें वह समझता है कि वह उसकी महत्वाकांक्षा के पथ के बाधक है, झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्दीय बोला, भगवान, करता है। तो भद्दीय, मैं तो इतना ही कहता हूं। मैं कहता हूं कि आओ, लोभ युक्त विचारों के वशीभूत मत हो। यदि तुम उन पर काबू रखोगे तो मन वचन कर्म से कोई काम ऐसा न करोगे जिसके मूल में लाभ हो। द्वेष और मोह अविद्या के वशीभूत मत हो। इसलिए भद्दीय, जो श्रमण ब्राह्मण मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि श्रमण गौतम एक जादूगर है, वह जादू टोना जानता है और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों का मत बदल देता है, वे झूठे हैं, मृषावादी हैं। भगवान, आपका यह जादू बड़े भाग्य की बात है। आपका यह जादू बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान, क्या अच्छा हो कि मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका जादू चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। भगवान, यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी जादू के वशीभूत हो जाएं, तो निश्चय से यह इनके हित और सुख के लिए होगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है भद्दिये, यह बात निश्चित है भद्दिये कि यदि इस जादू के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दें तो यह संसार के हित और सुख के लिए होगा। 2. समाज पर व्यर्थ का भार होने का दोषारोपण। भगवान बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर भार स्वरूप है और काम करके अपनी जीविका नहीं कमाते। आरोप और उसका उत्तर यहाँ दिया है। एक बार भगवान बुद्ध मगध जनपद के दक्षिणगिरी प्रदेश में एक नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रहते थे। उसी समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुंचे जहां ब्राह्मण अपना काम कराने में लगा था और जहां थोड़ी ही देर पहले भोजन लाया गया था। वहां तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत वहां खड़े देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ, बीज बीज बोता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। ब्राह्मण, मैं भी जोत बोकर ही खाता हूँ।